कवि धर्म कर्म दान और तप का वह महान दिन, वह महान तिथि जिस दिन एक छोटा सा प्रयास भी अक्षय फल देता है, यानी कभी न समाप्त होने वाला पूर्ण साल में सिर्फ एक बार आती है और वह है अक्षय तृतीया। हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं, पूजा कैसे करें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। कैलेंडर देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पारिवारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में या करियर को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने वाला जमीन, घर, नया वाहन यदि आप खरीदना चाहते हो तो आज के दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। इस दिन अगर पूजा पाठ और जप तप सबसे ज़्यादा अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन किया गया दान अक्षय तृतीया का महत्व ही दान करने का होता है, क्योंकि यदि पूरे साल भर में हम दान नहीं कर पाते हैं और एकमात्र साल भर में आने वाले अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यदि हम किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं तो उसका अक्षय गुना पुण्य जीवन भर प्राप्त होता है। इस बार साल 2025 में 30 अप्रैल दिन बुधवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 29 अप्रैल मंगलवार को शाम 5:32 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:12 तक समाप्त हो जाएगी। हालांकि अक्षय तृतीया का पर्व पूरा दिन ही मनाया जाएगा, लेकिन तृतीया तिथि क्योंकि दोपहर 2 बजे समाप्त हो रही है, ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं कर लीजिए। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। माँ गंगा धरती पर इसी दिन अवतरित हुई थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा की निर्धनता भी भगवान की कृपा से दूर हुई थी, इसलिए तिथि खुद में मांगलिक है। इतना ही नहीं, चार धाम यात्रा का शुभारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होता है। इस दिन किए गए तप, दान, स्नान 1000 गुना पुण्य देते हैं। इस समय सोना खरीदना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। उन्हें भी अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ शुभ वस्तुएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजन सामग्री की। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको जल से भरा एक कलश, साफ सुथरा वस्त्र, चंदन, पुष्प, गंगाजल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सत्तू, अक्षत, गेहूँ, मूंग, कच्चा दूध, दही, साफ मिट्टी या तांबे का कलश, चांदी का सिक्का, अगर ना हो तो साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। और इस दिन क्योंकि विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर देवता की पूजा की जाती है, इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी आप कर सकते हैं। पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। कलश की स्थापना करें। बिल्कुल साधारण विधि से कलश की स्थापना कर सकते हैं और उसके ऊपर यदि हो सके तो पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं, नहीं तो बिना नारियल की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा की आप स्थापना करें, साथ में माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो। कुबेर देवता की यदि कोई तस्वीर या प्रतिमा हो तो उसे भी आप रखें। धूप दीप जलाएं, चंदन, पुष्प, अक्षत और भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भोग में आप इस दिन पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, खीर, पूरी, हलवा का भोग लगा सकते हैं और आज के दिन आपको जौ के सत्तू का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप कोई कीमती सामग्री इस दिन खरीद कर लाए हैं, कोई गहना आभूषण खरीद कर लाए हैं, तो उन सभी की पहले गंगाजल छिड़क कर शुद्धि कीजिए, उसके बाद मंदिर में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, कौड़ी खरीद कर ला सकते हैं या फिर पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री खरीद कर ला सकते हैं। जो लोग इस दिन सोना चांदी खरीदने में असमर्थ होते हैं, साबुत हल्दी लेकर आ सकते हैं, पीले चने की दाल ला सकते हैं, कौड़ी ला सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस दिन पूजा में काम आने वाली मिट्टी के दिए भी खरीद कर ला सकते हैं। यह एक ऐसी सामग्री है जिन्हें धन का अभाव है, जिन्हें धन का आगमन बना रहे, घर की सुख समृद्धि में कभी कोई कमी ना आए, जिनके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, उन्हें
साबुत नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। डेयरी वाला नमक खरीद कर ला सकते हैं। नियमित रूप से उसका पोंछा आपको घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है। इस दिन सत्तू का सेवन, सत्तू का दान विशेष रूप से किया जाता है। तो आप जौ चने का सत्तू अपने घर पर भगवान को भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अगर समय हो तो इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कोई गुरु मंत्र आपने ले रखा हो तो उसका आपको जाप करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पंडित जी के द्वारा या स्वयं भी पाठ करने से आप और आपके परिवारजनों के सभी कलेश, सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं और घर में आप सदैव खुशहाली बनी रहेगी। भगवान की पूजा करते समय सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें और श्री सत्यनारायण भगवान का पाठ तो आपको करना ही चाहिए। भगवान विष्णु से कहना चाहिए कि श्री हरि, हे माधव, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मैं अपने परिवार सहित आपके चरणों में पूजा अर्पित करता हूँ। आप कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए और गाय को रोटी देनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अक्षय तृतीया की कथा सुनी जाती है। अंत में भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारी जाती है। कपूर जलाकर आरती उतारनी चाहिए। कुबेर देवता की आरती उतारनी चाहिए। यदि आप परशुराम भगवान की पूजा करते हैं तो उनका भी विधि विधान से पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। दान क्या करें इस दिन? अगर आपकी सामर्थ्य हो तो खास तौर पर जल, छतरी, चावल, सत्तू, शक्कर, फल, वस्त्र, भूमि, घड़ा, खड़ाऊं, चंदन और सोने का दान करना अत्यंत पुण्य फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्नदान करता है जीवन भर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। खास उपाय भी जान लीजिए जो आप इस दिन कर सकते हैं और यह उपाय दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को सत्तू का भोग लगाकर इस सत्तू को तुलसी पत्र के साथ स्वयं ग्रहण करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में आपके लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दूसरा उपाय है घर के मुख्य द्वार पर एक घड़े में एक कलश में जल भरकर रखें। सुबह की पूजा करने के साथ या शाम की पूजा करने के साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं और उस जल में आपको एक सिक्का डालना है। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और दिन भर उस जल को वहीं रहने दें। अगले दिन उसका विसर्जन आपको करना चाहिए। यह उपाय दुर्भाग्य को रोकता है। अगला उपाय है आप अपने घर पर कम से कम एक कन्या को या एक कुंवारी कन्या को जिस तरह से नवरात्रि में पूजन करते हैं उस तरह से कम एक कन्या को या विषम संख्या में 3, 5, 7, 9, 11 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें बिठाकर पीले वस्त्र और मिठाई खिलाकर इनका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। धन आगमन के नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे अगर इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से केले के पेड़ की पूजा की जाए। केले की जड़ में गुड़ जल मिलाकर अर्पित किया जाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे दीर्घायु और बहुत भाग्यशाली संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन खाई जाने वाली शुभ चीज़ों के बारे में। 20 ऐसी शुभ चीज़ें हैं और जो दान भी कर सकते हैं। यह हैं ककड़ी, बेल, फल, खरबूजा, आम, मिश्री, गुड़, पीले चावल, दही, काले चने का सत्तू, लौकी की सब्जी, लौकी, नींबू पानी, आम पन्ना, लस्सी, अंकुरित अनाज। इन सब के अलावा आपको वस्त्रों का दान और दक्षिणा का दान भी इस दिन करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम खरीदने से शुभता आती है? तो सोना, चांदी, पीतल बर्तन, अगर तांबे के बर्तन खरीद कर लाएं तो शुभ होता है। कांच के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। नए वस्त्र, महिलाएं मंगलसूत्र खरीद सकती हैं। इसके अलावा आप भूमि संपत्ति भी खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीदना चाहिए? जहाँ तक हो सके काले वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तुएं घर पर नहीं लानी चाहिए क्योंकि शनिदेव और राहु से जुड़ी हुई होती हैं। यह चीज़ें अगर घर में खरीद कर लाई जाती हैं तो उसे घर में शुभता नहीं आती है।
वैसे तो आपको हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया की बहुत सारी कथाएं आज के दिन सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो सबसे प्रमुख कथा आज के दिन सुनी जाती है, अब आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अक्षय तृतीया की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत निर्धन था, हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही रहता था, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे। लेकिन धर्मदास निर्धन होने के बावजूद भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव तथा ब्राह्मणों के प्रति बहुत था। वह हमेशा दान पुण्य भी किया करता था। एक बार अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके फिर विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे और जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, दही, सोना, वस्त्र आदि भगवान के चरणों में रखकर फिर उन्हें ब्राह्मण को अर्पित किया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले उसकी पत्नी से रोकने का बहुत प्रयास किया। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण भला कैसे होगा। लेकिन इतना सब समझाने पर भी धर्मदास अपने दान पुण्य से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। इसके बाद जीवन में जब भी वह अक्षय तृतीया का पर्व आता, वह हर बार धर्मदास इसी प्रकार प्रतियोगिता से पूजा पाठ करता और दान पुण्य अधिक कम किया करता था। फिर अनेक रोगों से ग्रस्त और होने के बाद फिर उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया और यही वैश्य अपने दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन के कारण ही वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना, और इतना प्रतापी उसका था। उसके बराबर में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयं त्रिदेव उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं होता था। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं होता था। जैसे धर्मदास पर भगवान ने अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व को मनाता है, कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, विधि विधान से पूजा करता है और दान देता है, उसे अक्षय पूर्ण और समाज में मान सम्मान मिलता है। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।